गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्य खंड से चैप्टर 13 ग्राम श्री पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। बनारस और इलाहाबाद में आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा ग्रंथि, गुंजन ग्राम्या, पल्लव, योगांत, श्रवण किरण, श्रवणधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी काव्य को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। ग्राम श्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है ये कविता। उसी रोमांच की अनुभूति या अभिव्यक्ति ही कविता है। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ग्रामश्री कविता में गंगा के किनारे एक खेत का मनोहारी चित्रण किया है। खेतों में दूर तक हरियाली फैली हुई है, सूर्य की किरणें छाई हुई हैं, तिनकों में हरियाली की चमक है, धरती पर नीला आकाश झुका हुआ है, सारी धरती रोमांचित सी है। ज्यों और गेहूं में बालियां आ गई हैं, अरहर और सन की सुंदर किरणें उग आई हैं। जो किंकड़ियाँ होती हैं जैसे छोटी छोटी, वो उग आई हैं। चारों ओर पीली सरसों फूल रही है, हवा में तेलीय गंध छा गई है। तीसी के फूल, नीले नीले फूल भी हरियाली में उग आए हैं। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने अपने प्रथम पद्यांश का उल्लेख करते हुए कहा है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूत तल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहे हैं। तलक मीन्स होता है तक, और तन मीन्स होता है शरीर, और तन मीन्स होता है शरीर। हरित मीन्स होता है हरा, हरित मीन्स होता है हरा। रुधिर मीन्स होता है खून, रुधिर मीन्स होता है खून, और श्यामल होता है हरा। भूतल होता है पृथ्वी, और नभ मीन्स होता है आकाश। चिर निर्मल से तात्पर्य है बहुत स्वच्छ, बहुत साफ, और नील फलक का तात्पर्य है नीला विस्तार। फैली खेतों में दूर तक तलक, तो कवि कहता है कि खेतों में दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है। हरियाली ऐसे फैली हुई है, ऐसे लगता है जैसे कोई मखमल की चादर उड़ा दी गई हो खेतों में। तो खेतों में दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है।
लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। उजली जाली, ऐसा लगता है जैसे उस पर सूर्य की किरणें ऐसे लिपटी हुई हैं, जैसे मानो चांदी के समान उज्जवल जाली सुशोभित हो रही हो। जो मखमल फैला हुआ है खेतों में, उस पर सूर्य की किरणें ऐसे लिपटी हुई हैं, जैसे मानो चांदी के समान उज्जवल जाली शोभायान या सुशोभित हो रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर हरे हरे तिनके धूप में ऐसे तरंगित या ऐसे लहर रहे हैं, जैसे मानो उनके हरे हरे रंगों में से हरा खून झलक रहा हो। जैसे हरे हरे अंगों में से हरा खून झलक रहा हो। रुधिर मतलब, रुधिर का तात्पर्य क्या बताया था अभी हमने, अर्थ क्या बताया अभी आपको, खून। तो जैसे कोई हरा खून झलक रहा हो। श्यामल फूल तल पर झुका हुआ, ऐसा लगता है हरियाली से भरी पूरी धरती पर आकाश का स्वच्छ नीला आंचल छाया हुआ है। हरियाली से भरी पूरी धरती पर, ये पूरी जो धरती है वो हरियाली से भरी हुई है और आकाश का स्वच्छ नीला आंचल छाया हुआ है। एक बार फिर से देखिए, कवि क्या कहना चाहते हैं कि खेतों में दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है और उस पर सूर्य की किरणें ऐसी लिपटी हुई हैं, जैसे मानो चांदी के समान उज्जवल जाली सुशोभित हो रही है। हरे हरे तिनके धूप में ऐसे तरंगित हो रहे हैं, जैसे मानो उनके हरे हरे अंगों में से हरा खून झलक रहा हो। हरियाली से भरी पूरी धरती पर आकाश का स्वच्छ नीला आंचल छाया हुआ हो। देखिए अपने नेक्स्ट पद्यांश में कवि क्या कहते हैं कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। कवि कहते हैं देखो कि यूं लग रहा है मानो धरती प्रसन्नता से रोमांचित हो उठी है। रोमांचित सी लगती वसुधा धरती के लिए कहते हैं कि लो ऐसा लगता है जैसे मानो धरती अपनी प्रसन्नता दिखा रही हो या प्रसन्नता से रोमांचित हो उठी हो। एक बार शब्दार्थ देखेंगे। रोमांचित में से होता है प्रसन्न होना और वसुधा का तात्पर्य है धरती। सनई से तात्पर्य है एक पौधा जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है, और किंकड़ियां होता है करधनी, कमर पर बांधने वाला घुंघरूदार गहना। भीनी से तात्पर्य है भीगी हुई भीनी हल्की हल्की सुगंध। तैलाक से तात्पर्य है तेल वाली और गंध है सुगंध। हरित धरा से तात्पर्य है हरी धरती। तीसी एक फूल का नाम है। अब देखिए, यूं लग रहा है मानो धरती प्रसन्नता से आनंदित हो उठी हो। रोमांच के रूप में उसके तन से गेहूं और जौ की बालियां उग आई हों अरहर सनई से तात्पर्य है अरहर और सन की सुनहरी फलियां ऐसे सुशोभित होती हैं जैसे मानो वह धरती की कमर पर बंधी हुई किंकड़ियां हों। धरती अर्थात वसुधा की कमर पर बंधी हुई सुंदर किंकड़ियां हों और मधुर ध्वनि कर रही हों और उन किंकड़ियों से मधुर मधुर आवाज आ रही हो। सरसों की पीली पीली फसलें उठी हों। फूली सरसों पीली से तात्पर्य है कि सरसों की पीली पीली फसलें फूल उठी हों। उनसे निकलने वाली गंध में मानो तेल की महक हो। उनकी जो गंध है उनमें जैसे तेल की महक हो। लो इस हरी भरी धरती की सुंदरता को, नीलम की कांति तीसी नीली से तात्पर्य है। लो
इस हरी भरी धरती की सुंदरता को निहारने के लिए नीलम की कलियों के समान, नीलम की कलियों के समान तीसी नामक नीले फूल झांकने लगे हैं। तीसी नामक नीले फूल झांकने लगे हैं। एक बार फिर से देखेंगे अर्थ। यूं लग रहा है मानो धरती प्रसन्नता से रोमांचित हो उठी है। रोमांच के रूप में उनके तन से गेहूं और जौ की बालियां उग आई हों। अरहर और सन की सुनहरी फलियां ऐसे सुशोभित होती हैं, ऐसे सुंदर लगती हैं जैसे मानो वे वसुधा की कमर पर बंधी हुई सुंदर किंकड़ियां हों और मधुर ध्वनि कर रही हों। सरसों की पीली पीली फसलें फूल उठी हों, उनसे निकलने वाली गंध में मानो तेल की महक हो। लो इस हरी भरी धरती की, लो इस हरी भरी धरती की सुंदरता को निहारने के लिए नीलम की कलियों के समान तीसी नामक नीले फूल झांकने लगे हों। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने इस धरती पर फैली हुई हरियाली का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है।